किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी जब आपको नींबू दे तो उसकी शिकंजी बना लेनी चाहिए। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है यूजीसी की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सभी कॉलेज स्टूडेंट का एग्ज़ाम बीच में ही रोक दिया गया था, जिससे कि सभी स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हो रही थी। उनके एग्ज़ाम का क्या होगा, उनके एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, कई सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में थे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करते हुए यूजीसी की फाइनल गाइडलाइन आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कि उस गाइडलाइन में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 29 अप्रैल 2020 की ये न्यूज़ है। इसमें जो बताया गया है, पहला, मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसके बारे में बताया गया है। एकेडमिक कैलेंडर फॉर सेशन 2019-20 एंड 2020-21, इन दोनों के एकेडमिक कैलेंडर को दिया गया है। मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे, उन सब चीज़ों पे बात की गई है। और फंक्शनिंग ऑफ लेबोरेटरीज और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके कैसे होंगे, और लेबोरेटरी मतलब पीएचडी वर्क या कई सारे जो काम होते हैं उससे रिलेटेड एग्ज़ाम का क्या होगा। तो उन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। पहला, एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन। एक इन्होंने सजेशन रखा है कि अब जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज कराए वो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसा कि आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उस पर बेस्ड हो, या तो ओपन बुक एग्जामिनेशन हो या एमसीक्यू टाइप हो। मतलब ओपन बुक, अगर आपको नहीं पता है तो ये बता दूं कि इसमें आपको पहले से ही पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपको कुछ टाइम दे दिया जाता है। उस टाइम में आपको उसका आंसर लिख करके अपने जो भी कॉलेज जहाँ पे भी है उसके हिसाब से वो अपनी डेट शीट देता है, अपना टाइम देता है, वहाँ पे आपको सबमिट करना रहता है। फिर उसी में से आपका कुछ वाइवा हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दे दिए जाते हैं। मतलब ये इसमें पूरी छूट होती है कि आप अपने पेपर को लेकर के घर में बैठ के किसी भी तरीके से उस पेपर को सॉल्व करो, बुक की हेल्प लेके। सेकंड, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम 3 घंटे के बजाय 2 घंटे कर सकते हैं। एग्ज़ाम के सिलेबस में थोड़ा कट करके एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है, इन्होंने कहा है कि वो टाइमिंग हम 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में उसको निपटा सकते हैं। थर्ड, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर जहाँ ऑफलाइन होगा उनको सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि कोविड-19 में कहा जा रहा है, उसका उनको पूरा पालन करना पड़ेगा। और वो अपने हिसाब से, क्योंकि आप जानते हो कि कहीं पे केस काफ़ी ज़्यादा हैं, कहीं केस थोड़े कम हैं, तो वो यूनिवर्सिटी वो अपने हिसाब से वो निर्णय लेगी कि उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना है या ऑफलाइन। अगर परिस्थिति सामान्य नहीं होती है तो उस इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर के स्टूडेंट को 50% मार्क्स इंटरनल एग्जामिनेशन के द्वारा और 50% पिछले सेमेस्टर के आधार पर दिए जाएंगे। मीन्स जो आपके बीच के सेमेस्टर या ईयर हैं, है ना, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 50% आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के द्वारा होंगे, और पिछला साल, मतलब अगर सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में, या आप थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देके आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें लास्ट ईयर के बारे में, टर्मिनल जो ईयर होता है, जो लास्ट ईयर होता है, उसमें एग्ज़ाम में कोई छूट नहीं दी गई है। उस वो एग्ज़ाम आपको देना ही होगा। जैसे जो लास्ट ईयर में है, जो फोर्थ ईयर में है, उनको एग्ज़ाम देना ही होगा। हाँ, जो फर्स्ट ईयर में है उनको, अब क्योंकि पिछले साल तो उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो, है ना, तो आपका तो फ्रेश एडमिशन है, तो आपको 50 से 100% इंटरनल एग्ज़ाम आपका होगा, क्योंकि पिछले साल का तो आप में ऐड कर नहीं सकते हैं। तो उसमें आपका 50 से 100% पूरा इंटरनल एग्ज़ाम के बेस पे आपकी मार्किंग की जाएगी। हर यूनिवर्सिटी अपना एक स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल बनाए। मतलब हर यूनिवर्सिटी को ये गाइडलाइन यूजीसी ने जारी किया है कि आप एक अपना सेल बनाओ, उस सेल में वो कोविड-19 से रिलेटेड, स्टूडेंट टीचर से रिलेटेड, बाकी उनके यूनिवर्सिटी के जो भी एजुकेशन सिस्टम में बनाए रखने के लिए एक सेल का वो गठन करेंगे। सभी स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए। फेल हुए सब्जेक्ट बैकलॉग
जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तब देने होंगे। जो भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जिनका भी बैकलॉग वगैरह लगा है, उन सबको प्रमोट करने के लिए कहा गया है। साथ ही सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के द्वारा आपको ग्रेड सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के सभी कोर्स के लिए समान एग्ज़ाम कार्य पद्धति होगी। मतलब ये नहीं कि किसी कोर्स के लिए अलग, किसी के लिए अलग, सभी के लिए सेम शेड्यूल बना करके उनको प्रमोट करने की बात की गई है। और अगर कहीं पे अटेंडेंस का इशू आता है स्टूडेंट के कि उसकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है ना, उसको एग्ज़ाम से, जैसे आप जानते हो कि कहीं कहीं अटेंडेंस बाउंड होती है एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट के लिए। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को उन्होंने कहा है कि उसको एज ए अटेंडेंस काउंट करें। उसमें स्टूडेंट को प्रेजेंट मानते हुए अगर स्टूडेंट का कोई इशू आता है तो इस लॉकडाउन के पीरियड को आप एज ए अटेंडेंस काउंट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मौखिक परीक्षा ऑनलाइन तरीके से लें। मतलब अगर जैसे आप बीएससी कर रहे हो या कई सारे यूजी पीजी के जो सिलेबस होते हैं उसमें कई में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। जैसे आपने अगर बायो ग्रुप के हो, है ना, बीएससी में, तो उसमें बॉटनी, जूलॉजी, या आपने अगर केमिस्ट्री लिया है तो एग्जाम उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो इन सब के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे वो उन्होंने कहा है कि वो ऑनलाइन कराए जाएंगे, या जो भी मौखिक परीक्षा या जो भी वाइवा होता है वो ऑनलाइन मोड पे होगा। और एक चीज़ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आपको शैक्षणिक सत्र की जो मैं बात कर रहा था, वो यूजी और पीजी के एडमिशन अगस्त एंड तक किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट सितंबर एंड तक लिए जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि करेंट स्टूडेंट का शैक्षणिक वर्ष, है ना, 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। और न्यू स्टूडेंट, करंट मतलब जो अभी मतलब जो फर्स्ट ईयर में जिसने एडमिशन ले लिया है वो सेकेंड ईयर में गया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में गया, तो उन सब का जो शैक्षणिक वर्ष है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनका इस साल 1 सितंबर से न्यू सेशन जो कहा जाता है वो स्टार्ट होगा। और इसमें आप देख सकते हो कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, जो टर्मिनल ईयर सेमेस्टर या ईयर है उसका एग्जामिनेशन आपका एक साथ, मतलब 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा अगर सब कुछ सही रहा तो। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर का एग्जामिनेशन जो है वो 16/7/2020 से 31/7/2020 तक होगा। और इंटरमीडिएट के लिए ये बात कही गई है कि जितने मतलब आपके बीच के ईयर होते हैं कि अगर सब सही नहीं रहा तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। टर्मिनल सेमेस्टर या ईयर वालों को तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़, आप 2020-21 का भी शेड्यूल देख सकते हो। उसका जो कैलेंडर है, 1 अगस्त से जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी। और जो फ्रेश बैच आएगा, जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट आएंगे, उनका 1 सितंबर से उनकी क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, उनका एग्जामिनेशन 1/1/2021 मतलब 1 जनवरी को होगा। 1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।